नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बूचा फिल्म के प्री क्लाइमेक्स सीन का। आपको याद होगा कि जो बूचा है हमारा लीड एक्टर, जब उसको जो कपड़े से बना हुआ गेंद मिल जाता है तो उसको खोलता है और उसमें जो उसने पैसे सारे छुपा कर रखे थे उस पैसे को वह हाथ में ले लेता है और मुट्ठी बंद करके और जोर से वहाँ से भागता है स्कूल के ग्राउंड में जहाँ पर मेला लगा हुआ है, ताकि वह बाइस्कोप देख सके। आपको याद होगा कि जब वह दौड़ कर भागता है तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत और एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो उससे पैसे मांगते हैं खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है तो उसके लिए वो पैसे मांगते हैं। तो बूचा जो है वो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं, मुझे बाइस्कोप देखना है। और आप लोगों को पता ही है कि पूरी फिल्म में आपने देखा होगा कितनी कठिनाई से इसने 5 रुपए अलग अलग तरीके से हर चीज़ को सहते हुए झेलते हुए उसने ये इकट्ठा किया है, ताकि वह रामनवमी के दिन जब बाइस्कोप वाला बाइस्कोप दिखाने आए तो वह अच्छे से देख पाए। तो वह मना करके जब आगे फिर से दौड़ कर भागता है तेजी से, तो दौड़ भी रहा है और सोचता भी जा रहा है कि वो लोग भूखे हैं, छोटी बच्ची है वो भी भूखी होगी, क्योंकि है तो ये भी बच्चा और एक बहुत ही नाइस हर्ट बच्चा है, बहुत ही एक एक प्योर हर्ट बच्चा है। वह दौड़ता है रहता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उन दोनों के बारे में वो सोचता जाता है कि बच्ची भूखी होगी। तो दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और रुक कर वापस उसके पास आता है और अपने सारे पैसे उस छोटी बच्ची के हाथ में दे देता है। उसको पता है कि पैसे तो मैं दे दिया, अब मैं कभी बाइस्कोप नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करता है। एक अनाथ बच्चा जो अपनी खुशी के लिए कितना दुख दर्द झेलते हुए पैसा जमा किया था, लेकिन सारे पैसे उस छोटी बच्ची की खुशी के लिए उसको दे देता है। तो जब हम ये सीन शूट कर रहे थे तो शूट करने में क्योंकि हैं तो दोनों बच्चे ही, और बूचा जो है उससे छोटी बच्ची है, मुझे लगता है कि 3 साढ़े 3 साल के आसपास की होगी उस समय जब हमने शूट किया था। तो बूचा जो है जब सारे कॉइन्स जो हैं, सारे पैसे 5 रुपए उसके हाथ में जब उसने दिया, तो आपको पता ही होगा कि शॉट्स को बार बार लेने पड़ते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। जो सीन का फ्रेमिंग हो गया, पोजीशन हो गया, उनका एक्सप्रेशन हो गया, और किस एंगल से लोग खड़े हैं देख रहे हैं, और उनका एक्सप्रेशन कैसा जा रहा है, तो कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो 3 4 शॉट्स एक एवरेज तो उतना मतलब लेना पड़ता है ताकि एक बेस्ट से बेस्ट आ पाए। तो हमने जो लीड एक्टर बूचा उसको कहा कि तुम हाथ में पैसे वापस ले लो, फिर से उससे देना, इसी तरह से करना है। अब वो पैसा मांगे तो पैसा वो दे ही ना, मुझे बिस्किट खरीदना है। तो हमने बोला कि फिर से तुमको पैसा वो देगा। तो किसी तरीके से उसको समझा कर, बहला कर, फुसला कर उसको हमने बोला, तो फिर वो पैसे उसको दे। तो फिर उसने वो पैसा उसको बूचा को दिया, और फिर वो सीन जब हम कर रहे थे तो बूचा ने फिर से सारे पैसे उसके हाथ में दिए, और उसके बाद फिर से हमें शॉट लेना था एक। तो फिर वो पैसे दोबारा दे ही ना, फिर से वैसे ही कि मैं पैसे नहीं दूंगी। तो इस तरह से उस बच्ची को काफ़ी कुछ समझाना पड़ा था, अलग से कुछ पैसे उसको हमने दिए कि ये लो रखो, इसका तुम बिस्किट या चॉकलेट खरीद लेना। तो फिर वो सारे पैसे दी। तो जब हम पैसे तो जब बूचा उसके हाथ में पैसे देता तो बहुत खुश हो जाती, और फिर पैसे मांगता तो फिर वो गुस्सा होने लगती। तो तब हर शॉट में हमने उसको कुछ ना कुछ पैसे जो है अलग से कुछ सिक्के रखे हुए थे, तो वो हम उसको देते रहे। तो बच्चा को टैकल करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन उनका भी एक तरीका होता है कि आप बच्चा बनकर शूट करेंगे तो चीज़ें इजीली हो जाती हैं। आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा, उनसे उन्हीं की भाषा में बात करना पड़ेगा, और आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, तब जाकर इस तरह का सीन या फिर जो भी फिल्म का रिक्वायरमेंट है तो आप अच्छे से शूट कर पाएंगे। तो बड़ा अच्छा से फिर सारा कुछ मतलब वो मतलब हो गया जैसा हमें चाहिए था। आपने देखा होगा कि कितना एक इमोशनल सीन है ये, और ये हमारा प्री क्लाइमेक्स है।
जिसमें बूचा जो है एक बड़ा सेक्रीफाइस करता है और अपने सारे पैसों से बच्ची को दे देता है। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा सीन था। तो इस फिल्म के माध्यम से हमने बूचा जो हमारा जो लीड एक्टर है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हमने दिखाया है। एक बच्चा जो होता है उसमें एक जिद भी होती है और वह उसकी अपनी दुनिया होती है। उस दुनिया में वह उसका अपना एंटरटेनमेंट का एक साधन होता है जो वो ढूंढ लेता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि ये एक अनाथ बच्चा है, तो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो बच्चा जो है फैमिली के साथ रह रहा है उसको तो कई सारी चीज़ें उसके माता पिता से ही उसको सुविधा रहती है, मिल जाती है। लेकिन जिनका कोई नहीं है तो उनके लिए तो सरवाइव करना एक मुश्किल काम है। उनको जीने खाने के लिए भी, चाहे छोटा ही बच्चा हो, लेकिन कोई ऐसे ही आज के समय में कोई खाना भी नहीं देता है या कुछ कपड़े भी ऐसे नहीं देते। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं या किसी का काम आ रहे हैं तो ही देते हैं, मतलब बहुत रेयर होता है कि कोई कुछ दे दे कर दे। लेकिन बूचा जो है ये अनाथ होती हुई इसमें कई सारी अच्छाइयाँ हैं। आप देखिए कि मतलब एक छोटा बच्चा जो उसके माध्यम से हमने कहा है इस पूरी फिल्म में जो मैसेज दिया है कि जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, एक अनाथ बच्चा वो काम कर जाता है। कि अब क्या है फिल्म का मैसेज कि आप किसी दूसरे के चेहरे पर अगर आपने खुशी ला दिया, जो दुख में है, गम में है, चाहे कोई भी वजह हो, उनके चेहरे पे आपने स्माइल ला दिया, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन बूचा ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, आप सोच कर देखिए कि उसके लिए वही दुनिया है। तो दोस्तों ये थी बूचा फिल्म का प्री क्लाइमैक्स का सीन। तो आने वाले मेरे आगे के वीडियोस में जो भी मेरे बूचा फिल्म के शूटिंग के दौरान जो अनुभव रहे हैं और उनसे जुड़े हुए कई तरह के जो किस्से रहे हैं वो भी मैं आप लोगों से साझा करता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।